अक्सर लोग बहुत से ऐसे सवालों से घिरे रहते हैं जो उन्हें रात दिन सताते रहते हैं। क्यों लोग आपको नजरअंदाज करते हैं? आपको लगता है कि लोग आपकी वैल्यू को समझते नहीं है। आपके महत्वपूर्ण और असरदार बातों पर भी ध्यान नहीं दिया जाता है। क्या आप जानते हैं, इन सब का कारण लोग नहीं, केवल आप ही हैं। दुनिया बुरी नहीं है, दोष आपके भीतर ही है, क्योंकि आप स्वयं ही अपने आप को सम्मान नहीं करते। यदि आप खुद ही कदर नहीं करेंगे तो दूसरों से उम्मीद मत रखिए। बेवजह कहीं भी खड़े हो जाना, बिना मांगे सलाह देना, ज्यादा बातें करना, हर समय हाजिर हो जाना, काम कम और बातें ज्यादा करना, बिना मतलब बात विवाद में उलझना, ये सभी आदत आपकी अहमियत को कम करती है। गलत संगत में रहने से कई गुना बेहतर है अकेले रहना सीखिए। खुद को समय दीजिए, कमियों को सुधारिए, खुद का सम्मान कीजिए। जब हम खुद को महत्वपूर्ण मानते हैं तो दूसरों को भी हमारी महत्वपूर्णता का आभास होता है। लेकिन यह सब इतना आसानी से नहीं होने वाला। इसमें आपको बहुत धैर्य और सब्र रखने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि ये इतना आसान नहीं है जितना कहने और सोचने में आसान लगता है। खुद को बदलना मतलब अपने आप में सुधार लाना इस दुनिया के सबसे मुश्किल कार्य में से एक है। संयम रखिए, धीरे धीरे और हमेशा खुद को बेहतर बनाने की कोशिश करती जाइए। अक्सर देखते हैं कि व्यक्ति कुछ दिनों बाद सब कुछ भूलकर फिर से उसी रास्ते पर चल पड़ता है जहां वो अपना सब कुछ बर्बाद कर चुका होता है। सबसे पहले अकेले रहना सीखिए, उसके बाद जितना हो सके शांत रहना सीखिए। कोशिश कीजिए कम से कम बात की जाए। शांत मन से सोचना शुरू कीजिए। हर काम में जल्दीबाजी नहीं कीजिए। जल्दीबाजी इंसान के सोचने की क्षमता को प्रभावित करता है, और इंसान में सबसे ज्यादा है क्रोध, यानी गुस्सा। कहा गया है कि क्रोध पानी के मटके भी सुखा देता है, अर्थात जहां क्रोध की गर्म लू चलती हो वहां शीतल जल का अस्तित्व भला कब तक रहेगा। क्रोधी व्यक्ति सुनाने की शक्ति तो रखता है, परंतु कुछ भी सुनने की शक्ति और धैर्य उसमें जरा भी नहीं होता है, और उसकी यही कमजोरी उसे जीवन के हर मोड़ पर हार का सामना करवाती है और उसका सुख चैन छीन लेती है। ऐसा व्यक्ति अपनी ही जलाई हुई क्रोध अग्नि में स्वयं भी जलता है और दूसरों को भी जलाता है। वह अपने घर में भी आग लगाता है और दूसरों के घर में भी। कहते हैं कि क्रोध आने का मूल्य कारण है नकारात्मक विचारधारा। जिन लोगों को बार बार असफलता मिलती है, बार बार अपमान सहना पड़ता है और बार बार मनोवांछाएं अधूरी छोड़नी पड़ती है, उनके गुप्त मन में एक प्रकार का आघात पहुंचता है, एक प्रकार का मानसिक जख्म हो जाता है, और इन्हीं सब वजहों से फिर से वो लोग अपनी नकारात्मक भावनाओं को गुस्से के रूप में बाहर निकालते हैं। जब हम दूसरे से अधिक अपेक्षाएं रखने लगते हैं और वो जब पूरी नहीं होती तो निराशा के कारण हम तनावग्रस्त हो जाते हैं, दूसरों पर क्रोध करने लगते हैं। ऐसा करते समय हम ये भूल जाते हैं कि हम स्वयं भी तो निपुण नहीं हैं, हम भी तो गलतियां करते हैं और दूसरों की अपेक्षाएं पूरी नहीं करते हैं। अतः हमें इस हकीकत को स्वीकार करना चाहिए कि इस दुनिया में कोई भी वास्तव में सर्वगुण संपन्न नहीं है। इसलिए हरेक को उसकी त्रुटियों के साथ सहर्ष स्वीकार करने में ही हमारा सुख शांति समाई हुई है। श्री कृष्ण कहते हैं, क्रोध और आंधी दोनों एक समान है। शांत होने के बाद ही पता चलता है कि नुकसान कितना हुआ है। क्रोध करने का मतलब होता है कि दूसरों की गलतियों की सजा खुद को देना। क्रोध एक तरह का पागलपन होता है। क्रोध हमें उन लोगों से भी दूर कर देता है जो लोग हमें सच में मानते हैं। क्रोध में बोला गया एक कठोर शब्द इतना जहरीला बन सकता है कि आपकी 1000 प्यारी बातों को 1 मिनट में नष्ट कर सकता है। क्रोध एक बहुत ही बड़ा अवगुण है जो इंसान की कामयाबी में बाधक बनता है। अत्यंत क्रोधी स्वभाव का इंसान नेत्रधारी होकर भी अंधा ही होता है। क्रोध का भाव हमेशा क्रोधी को ज्यादा नुकसान पहुंचाता है बजाय उसके जिस पर वो क्रोधित हो रहा हो। क्रोध को पाले रखना गर्म कोयले को किसी और पर फेंकने की नियत से पकड़े रहने के समान है। इसमें इंसान खुद ही जलता है। क्रोध मूर्खता से शुरू होता है और पश्चाताप पर समाप्त होता है। खौलते हुए पानी में जिस प्रकार प्रतिबिंब नहीं देखा जा सकता है, उसी प्रकार क्रोध की स्थिति में सच नहीं देखा जा सकता है। क्रोध वह हवा है जो बुद्धि के दीपक को बुझा देती है। क्रोध करने वाले लोग अक्सर जीवन में कुछ बड़ा नहीं कर पाते।